राजनीति की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का दूसरा नाम बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत की बात करने वाले हैं, लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसे नेता जिनका जीवन ही कर्मयोगी शब्द की जीती जागती मिसाल है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उनके जीवन का मूल दर्शन क्या था, मतलब वो किस सोच पर चलते थे। फिर जानेंगे कि आज़ादी की लड़ाई ने कैसे उनके राजनीतिक रास्ते की नींव रखी, जो उन्हें देश के सबसे ऊंचे पद तक ले गया। और आखिर में बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। तो लाल बहादुर शास्त्री को अगर सच में समझना है ना, तो सबसे पहले उस सोच, उस फिलॉसफी को समझना होगा जो उनके हर काम के पीछे थी, जो उनकी नींव थी। देखिए, शास्त्री जी को कर्मयोगी तो कहा ही जाता है, पर एक शब्द है जो उन्हें और भी बेहतर तरीके से बताता है, निष्काम कर्मयोगी। इसका सीधा सा मतलब है फल की चिंता किए बिना बस अपने काम में लगे रहना। आप कह सकते हैं कि उनके लिए तो काम ही पूजा थी। पता है, शास्त्री जी उन लोगों में से बिल्कुल नहीं थे जो हाथ की लकीरों में अपना भविष्य ढूंढते हैं। नहीं, वो तो उन लोगों में से थे जो अपनी सोच और अपने काम की ताकत से अपना भाग्य खुद लिखते हैं। और ये जो निस्वार्थ काम करने का जज्बा था ना, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। ये जज्बा भारत की आज़ादी की लड़ाई की आग में ही तैयार हुआ था। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र, गांधी जी ने एक आवाज़ दी और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, और बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने बार बार देश के लिए अपनी आज़ादी तक दांव पर लगा दी। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके अटूट समर्पण का सबूत है। जरा सोचिए, 1930 से 1942 के बीच 7 बार जेल जाना, परिवार से दूर, भविष्य का कोई पता नहीं। ये साफ दिखाता है कि आज़ादी के लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार थे। और जब आज़ादी मिली तो शास्त्री जी का राजनीतिक जीवन सत्ता पाने की दौड़ नहीं थी, बल्कि ये तो लोगों की सेवा करने का एक और बड़ा मंच था। उनका पॉलिटिकल करियर एकदम जमीनी स्तर से शुरू हुआ। सोचिए, इलाहाबाद नगर पालिका से लेकर देश के बड़े बड़े मंत्रालयों तक उन्होंने सरकार चलाने की हर छोटी बड़ी बात को बारीकी से समझा। ये स्टेप बाय स्टेप सफर था जिसने उन्हें एक मंझा हुआ नेता बनाया। और किसानों के लिए उनके दिल में जो जगह थी वो शुरू से ही दिखती थी। 1936 में ही उन्होंने जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की जोरदार वकालत की। वो जानते थे कि असली भारत तो गांवों में बसता है, और जब तक किसानों पर नहीं उठेगा, देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। उनका असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की अगली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उन्हें अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानती थीं। इससे पता चलता है कि उनकी सलाह और उनका मार्गदर्शन कितना कीमती था। और यही सफर उन्हें उनके राजनीतिक जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर ले आया, एक ऐसे वक्त पर जब देश को उनके जैसे शांत लेकिन मजबूत इरादों वाले इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जवाहरलाल नेहरू जैसे कद्दावर नेता के जाने के बाद उनकी जगह लेना ये कोई छोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन देश ने शास्त्री जी में उस मुश्किल घड़ी में जरूरी ईमानदारी और मजबूती देखी। एक लीडर के तौर पर उनकी पूरी फिलॉसफी इसी बैलेंस पर टिकी थी। वो मानते थे कि अधिकार यानी राइट्स जरूरी हैं, लेकिन देश के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, वो हमेशा पहले आते हैं। जैसा कि उन्होंने 1964 में कहा भी था कि संविधान आपको अधिकार तो देता है, पर साथ ही कुछ कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी डालता है। उनका मानना था कि असली आज़ादी सेल्फ डिसिप्लिन में है, मतलब जब हम समाज की भलाई के लिए अपनी आज़ादी पर खुद कुछ सीमाएं लगाते हैं। और यही सोच थी कि मैं शासक नहीं, जनता का सेवक हूं। इसी विनम्र सोच ने उनके सिर्फ 19 महीने के कार्यकाल को इतना यादगार और लोकप्रिय बना दिया। लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे क्योंकि वो सच में उनमें से ही एक लगते थे। तो फिर सवाल उठता है कि इस विनम्र महानायक की असली विरासत क्या है? वो क्या छोड़कर गए हमारे लिए? उनकी पूरी जिंदगी को ना इन 4 शब्दों में समेटा जा सकता है। पहला, श्रम, मतलब कड़ी मेहनत। दूसरा, सेवा, यानी लोगों के लिए काम करना। तीसरा, सादगी यानी सिंप्लिसिटी। और चौथा, समर्पण, देश के लिए अपना सब कुछ लगा देने का जज्बा। अक्सर लोग कहते थे कि उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी महात्मा गांधी के सबसे करीब थी, और राष्ट्रपिता से ये तुलना शायद उनके व्यक्तित्व को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और इसीलिए जब हम उनकी निस्वार्थ सेवा से भरी जिंदगी को देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज के समय में, आज के लीडर्स में शास्त्री जी की कौन सी खूबियों की सबसे ज्यादा जरूरत है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।